नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 सब्जेक्ट हमारी दुनिया भूगोल पाठ 1 सौरमंडल पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। अगले वीडियो में इस पाठ के स्मरणीय तथ्य एवं पाठ के सभी प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग देख रहे हैं हमारा सौरमंडल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है पृथ्वी का व्यास है। विकल्प ए है 8,776 किलोमीटर, बी है 11,756 किलोमीटर, सी में है 12,756 किलोमीटर और डी में है 10,000 किलोमीटर। तो पृथ्वी का व्यास है 12,756 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लेता है लगभग, ए में है 2 मिनट, बी में है 4 मिनट, सी में है 8 मिनट और डी में है 16 मिनट। तो पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है। यहाँ पर विकल्प में है 8 मिनट, तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 8 मिनट। अब अगला क्वेश्चन है किस ग्रह के चारों ओर वलय है। ए में है शनि, बी में है मंगल, सी में है बुध और डी में है पृथ्वी। तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब चौथा क्वेश्चन हमारा है टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। ए में है मंगल का, बी में है शुक्र का, सी में है बृहस्पति का और डी में है शनि का। तो टाइटन उपग्रह जो है वह शनि का है और यह सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह उसको कहते हैं जो ग्रह की परिक्रमा करता है। अब अगला क्वेश्चन है मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था। तो मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 1969 ईस्वी में रखा था। अब अगला क्वेश्चन है सी ऑफ ट्विंकिलिटी कहाँ पर है। ए में है पृथ्वी पर, बी में है सूर्य पर, सी में है जुपिटर पर और डी में है चंद्रमा पर। तो यह चंद्रमा पर है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,400 किलोमीटर। ये विकल्प ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3,84,400 किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं। तो मंगल और चंद्रमा के बीच जो छोटे छोटे सेल के समूह चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। यानी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। पहले 9 ग्रह था जिसे अब 8 कर दिया गया है, यानी कि प्लूटो ग्रह जो है अब वह ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसमें ग्रहों की संख्या अब हो जाएगी कितनी 8। अब अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। सूची 1 में है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, बी में है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सी में है सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह और डी में है सूर्य से सबसे दूर ग्रह। तो देखेंगे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वह बुध है, यानी कि एक हो जाएगा बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है, यानी कि बी का 3 से मैच करेगा। तीसरा है सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 2, यानी कि शुक्र हो जाएगा। और अगला है सूर्य से सबसे दूर ग्रह,
तो यह वरुण या नेपच्यून है, तो ये 4 हो जाएगा। तो अगर मिलाएंगे तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो ये कुल ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी स्थित है, अर्थात इसमें पूछ रहा है पृथ्वी किस ग्रह के बीच स्थित है। तो यह शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, यानी कि 2 ग्रह छोड़ के बाकी सभी ग्रहों के पास अपना उपग्रह है। बुध और शुक्र 2 ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला बुध ग्रह है, तो 15 का बी होगा। अगला क्वेश्चन है इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो इवनिंग स्टार के नाम से शुक्र ग्रह जाना जाता है, इसका आंसर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन है सप्तर्षि कितने तारों का समूह होता है। तो सप्तर्षि में 7 तारे होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है राशियों की कुल संख्या कितनी है। तो राशियों की कुल संख्या 12 है, इसमें हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है सौर परिवार का मुखिया कौन है। तो सौर परिवार के मुखिया सूर्य को कहते हैं, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करता है। तो पृथ्वी एक नक्षत्र को पार करने में 14 दिन का समय लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का सी। अब अगला क्वेश्चन आपका है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वह पथ जो होता है वह दीर्घवृत्ताकार पथ होता है, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो ध्रुव तारा जो है हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, तो इससे उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ए में है आयतन द्वारा, बी में है नाभिकीय संलयन द्वारा, सी में नाभिकीय विखंडन द्वारा और डी में है ऑक्सीकरण द्वारा। तो सूर्य को जो ऊर्जा प्राप्ति होती है या सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा होती है, इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। ए में सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, तो यही सही है, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है। तो यह नक्षत्र कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये आज के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। अगले दिन हम लोग इसी पाठ का स्मरणीय तथ्य एवं इस पाठ के अंत में जो अभ्यास प्रश्न पत्र दिए गए हैं उसका हल करेंगे। धन्यवाद।